लोगों से जनता दिन चुनाव में लगी हुई है। सभा का आयोजन हमारे कैंडिडेट बुरा जी ने, बुरा ठेकेदार जी ने जो किया है, उसके लिए और यहाँ उपस्थित मेरे क्षेत्र के मेरे परिवार के जन जो यहाँ आए हैं आज, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे साथ आए चौधरी जोगेंद्र जी, प्रधान वीरेंद्र जी, चौधरी रणदेव जी, चौधरी अंकित आर्य जी, चौधरी दीपक जी, चौधरी प्रताप सिंह जी ढाले की, चौधरी सोनू ढाले की, चौधरी अंकित जी और मेरी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा कानपुर पूजा जी, उनकी महामंत्री नीलम चौधरी जी, मेरी छोटी बहन कौशल जी जो आज यहाँ सब उपस्थित है, और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चुनावी माहौल है, सभी तरीके के लोग आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की लुभावने आपको प्रलोभन देंगे, बहुत तरीके की बातें आपको बताएंगे। उन सब बातों से आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको सबकी बातों में नहीं आना है। देखिए, मैं आज से पहले कभी यहाँ चुनाव हुए चेयरमैन के मैं कभी नहीं आई, लेकिन पहली बार मैं आपके बीच में यहाँ के चेयरमैन बनाने के लिए एक ईमानदार और जो जनता की सेवा करना चाहता है ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में लेकर आए जो हमारे बुरा ठेकेदार जी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो लंढौरा का विकास जिस तर्ज पर होना चाहिए उससे तीव्र गति से वो कराएंगे, ये मेरा विश्वास है। बुरा ठेकेदार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भी हैं, और जो सरकार से समर्थित प्रत्याशी होता है वो अपने क्षेत्र का विकास सरकार के द्वारा भी करवाता है। ये सब आप लोगों को जानकारी भी होगी शायद, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इस सब चीजों की जानकारी है या नहीं, क्योंकि जो विकास कार्य होते हैं वो सरकार से एड आती है, पैसा आता है, उसी के द्वारा होते हैं, और सरकार से पैसा लाने का कार्य वो हम लोग आपके लिए करेंगे। इसीलिए मैं आपके बीच में एक ईमानदार और बहुत ही अच्छी छवि के बुरा ठेकेदार जी, उनकी भुगरानी है गुलशाना, जिनका चुनाव चिन्ह अलमारी है, 8वें नंबर पर है, उस पर आप वोट लगाएंगे, मोहर लगाएंगे और बिल्कुल भी बटेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में आना नहीं है, एक राय करके बुरा ठेकेदार जी को बना दीजिए, समझिए आप मुझे वोट दे रहे हैं। आप बुरा जी को वोट नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव में आपसे पहले कभी नहीं आई और मैं आज आपसे वोट मांग रही हूँ। लोकसभा के चुनाव की तरफ इधर उधर मत बोलो, क्योंकि देखो लंढौरा में हम आपके बीच के हैं, और क्या हम अपना विधायक नहीं बना सकते? हमें बाहर से आदमी नाम पड़ता विधायक बनाने के लिए, क्यों हम लोग बट गए उस समय? अगर आप लोग उस समय नहीं बटते तो आज आपके बीच में आपका विधायक होता और कैबिनेट मंत्री होता। तो हमारी गलती कहाँ हुई कि हम लोग बट गए? 15,000 आवत है ना के, अगर एक तरफ हम पड़ जाए तो क्या आप अपना विधायक नहीं बना सकते? क्या आप अपना चेयरमैन नहीं बना सकते ढंग का? देखो जी, लुभावनी बातों में आना नहीं है, किसी की शराब में, किसी के पैसे में, किसी की शॉल में, किसी की कंबल में आप में मत आइए। एक इंसान को ऐसा चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, जो लंढौरा को एक मॉडल टाउन की तरह आपके बीच में ला सके। मेरी आप सबसे अपील है, और कुंवर साहब की तरफ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी जो विकास पुरुष कहलाए जाते हैं, मैं चाहती हूं कि अगर आप हमारा चेयरमैन बनाते हैं तो उसी तर्ज पर, जैसे खानपुर विधानसभा का हमने विकास कराया, उसी तर्ज पर हम आज लंढौरा का विकास कराएंगे। तो थोड़ी सी एक अपील है हमारी, जैसे मैं कह रही थी कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी जो आपके अपने बेटे, भाई, ताऊ, चाचा, बाबा भी हो गए होंगे तो किसी के तो जिस तर्ज पे उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, खानपुर विधानसभा का विकास किया, उनको विकास पुरुष, पहले विकास पुत्र कहा जाता था, क्योंकि एनडी तिवारी जी के समय में हमने बहुत यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स कराए, तो विकास पुरुष कहा जाता था एनडी तिवारी जी को, और विकास पुत्र कहा जाता था कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी।
आज वो नहीं रहे हैं और विकास पुरुष बने हैं कुंवर साहब, और उन्होंने इतने विकास अपने क्षेत्र में कराए अनगिनत। हमारा जो खानपुर विधानसभा है उसमें जो खानपुर मंडल का एरिया है नदी से उस पार, उसमें किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके उस स्वर्ग उस क्षेत्र को बनाया। वहां पर दलदल होता था, सड़कें नहीं होती थी, स्कूल कॉलेजेस नहीं होते थे। वहां हमने महिला डिग्री कॉलेज, एक ऐसी जगह दल्ला वाला जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, हमने वहां डिग्री कॉलेज बनवा कर दिया। वहां हमने जब से आजादी के इतने सालों तक वहां पे कोई रोडवेज की बसेस नहीं चलती थी, हमने वो बसेस वहां चलवा कर दी इतनी इंटीरियर में, और वहां सड़कें इतनी अच्छी चली गई, वहां इंडस्ट्रीज आ गई, वहां पे कॉलेजेस आ गए, स्कूल्स आ गए। सबसे पहली चौकी वहां बनवाई गई थी, पुलिस चौकी, थाना। उसके बाद इतने कार्य, अनगिनत कार्य। देखिए सड़क वड़क तो सब बनवा देते, लेकिन एक जो डेवलपमेंट होगा वो विजन के थ्रू होता है। जिस आदमी का विजन होगा ना, ये सोचेगा, आगे तक की सोच कर चलेगा, वही आदमी आपका विकास कर सकता है। नहीं तो यहाँ क्या होता है कि राजनीति में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपना विकास करते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र का विकास भी हो। आपने हमें देखा होगा, हमारा महल जैसे 30 साल पहले था आज भी वैसे ही है। हमने अपना विकास कभी नहीं किया, हमने अपने क्षेत्र का विकास किया। जैसे हमें धूरा ठेकेदार जी ने कहा कि मेरी छवि बहुत साफ है और मेरे पास ऊपर कोई लांछन नहीं, अगर हो तो बताइए। तो मैं भी कहती हूँ कि चैंपियन साहब जो 20 साल एक्टिव राजनीति में रहे, लगातार यहाँ से आपने उनको विधायक बनाया, उनकी छवि भी इतनी साफ है कि उनके ऊपर कोई लांछन नहीं, और आज भी वो अपने कार्य को बहुत जिम्मेदारी से, बहुत महत्वपूर्ण समझ करके उस कार्य को चलाते हैं। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि लंढोरा भी हमारा भी क्षेत्र है, हमारा घर है, मेरा घर है ये, तो मैं यहाँ का विकास भी उसी तरीके से करवाना चाहती हूँ। तो आप इसमें मेरा साथ दीजिए। भूरा ठेकेदार जी की बुगरानी गुलशाना जो यहाँ से कैंडिडेट हैं चेयरमैन की, उनको आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाएं, ये मेरी आपसे अपील है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लड़कियों का स्कूल, अरे बिल्कुल, हाँ, ये कहने वाली बात नहीं है भोला जी। ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये मेरे अपने दिल के करीब हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि फलानी बिरादरी और बिकानी बिरादरी, ये मेरे घर के लोग हैं। मैंने अपील करी है हाथ जोड़ के आप लोगों से, मेरी बात का सम्मान रखिएगा। मैं यूं ही नहीं आई आपके बीच में, मैं अपना अधिकार और हक समझ कर आपके बीच में आई हूँ। मेरा हक है आपके ऊपर और आपका हक भी मेरे ऊपर है। तो आज आप वोट दीजिए और मैं उस हक को पूरी तरह अदा करूंगी। अभी भूरा ठेकेदार जी कह रहे हैं कि उनके एजेंडे में है कि बड़ा घर आपको बना करके देंगे, लड़कियों के लिए स्कूल बना करके देंगे, और मेरा है कि मैं यहाँ पे बच्चियों के लिए एक लाइब्रेरी, जो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन बच्चों को यहीं पे वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यहाँ से जाना आने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब सुविधाएं आएंगी। और जो चीजें हैं, जो आप लोगों की डिमांड्स हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि नगर पालिका से वो डिमांड्स आपकी पूरी हों, तो उस विषय में भी आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर ठेकेदार जी नहीं सुन रहे ना, तो आप मेरे पास आइएगा। वैसे ऐसे हैं नहीं, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत सोच समझ के इनका मैंने चयन किया है, इनका चुनाव जो मैंने किया है बहुत सोच समझ करके किया है। तो यही है कहना कि आगे आने वाले समय में आप इनका साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोटों से इनको जिताइए। अब भ्रमित मत होना भाई किसी की बातों से, यहाँ बहुत सारे लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, तो ऐसे नुमाइंदे को चुनिए जो सरकार से संबंधित हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया, फ्री राशन दिया, सिलेंडर्स फ्री दिए, ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी जिसने कभी ये नहीं सोचा कि ये बिरादरी और वो बिरादरी, सभी को उसका सब लाभ मिला है। लाभान्वित हुए कि नहीं हुए? आप हाथ उठा के बताइए कि लाभ मिला है सरकार से। मकान भी आएंगे, जो रुके हुए मकान है वो मकान आपको दिलाए जाएंगे। जो चीजें आपकी रुक गई हैं उनको हम खड़े होकर आप पूरा कराएंगे। मुझ पर विश्वास है ना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।